मालती के मरने से किसी को दुख नहीं है। मरने से दुख नहीं है। अरे भाई, एक महिला मर गई तो मर गई, क्या दिक्कत है? इससे किसको गम होगा? एक अश्लील वीडियो बनाने वाली महिला चली गई, कोई दूसरी चली आएगी, फिर वो एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा, उसका बेल हो जाएगा। 304A का केस दर्ज होगा, बेल हो जाएगा उसका। और अगर ये प्रूफ हुआ कि हाँ उसके कारण वो मरी है, तो फिर 306 10 साल के लिए जाना पड़ जाएगा इनको। वो सस्पेक्टेड हैं तो भी कहीं जेल में रहेंगे, गोरखपुर में जेल में। हाँ, जेल में रहेंगे, जेल जाएंगे वो भी। बिल्कुल, जितना वो चिल्ला रही है मीडिया में अभी, समाज को बिगाड़ने और तोड़ने का काम वो भी कर रही हैं। गोरखपुरिया भौजी ऐसा परोस रही हैं तो लोग कहीं शांत में अकेले हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो अब विधानसभा में देखा जाता है पोर्नोग्राफी को। अब तो मुख्यमंत्री भी बयान दे रहे हैं इन चीजों को। कानून ये कहता है कि बिना तलाक के कोई पति जो है अपनी पत्नी का शादी किसी गैर मर्द के साथ करा बशर्ते उस पत्नी को दूसरी पत्नी जो शादी करने जा रहा है उसको ऑब्जेक्शन नहीं हो। अब किसी की पत्नी किसी के साथ कहीं जा सकती है। लड़की जो कुंवारी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी कर सकती है, सेक्सुअल एक्सप्रेस भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरकोर्स भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकती है वो, बशर्ते कि उस लड़की को दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरी पत्नी अगर जिंदा है तो हम किसी पत्नी को नहीं देख सकते हैं, खूब देख सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं। सुप्रीम हम नहीं कर रहे हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सबको। सर ये मामला को आप कैसे देखते हैं? अभी के समय में देखा जाए तो मालती विष्णु वाला जो मामला हुआ है, ये पूरे देश में मतलब सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इस मामला को लोग देख रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों को मनोरंजन चाहिए। चाहे वो छोटू और उसका हो, जो पहले था आरती का हो, या सीमा हैदर का हो, चाहे अभी मालती का हुआ, चाहे अंजू का हो, ऐसे मसलों पे लोग थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। उस मालती के मरने से किसी को दुख नहीं है। मरने से दुख नहीं है। अरे भाई, एक महिला मर गई तो मर गई, क्या दिक्कत है? कोई ऐसा होता है कि हाँ देश को बहुत बड़ा क्षति हो गया आरती के मरने से, या इसके जो महिला है मालती के मरने से, तो हर जगह लोग गमगीन होते। अब एपीजे अब्दुल कलाम तो है नहीं, वो एक ऐसी महिला है जो अश्लील फिल्में बना के समाज को गंदा कर रही थी। हम ये नहीं कहते कि उसे मरना चाहिए था, हाँ, लेकिन उसको ऐसा जो वो कर रही थी हम उसको अप्रिशिएट कभी नहीं कहेंगे। सोशल मीडिया को बदनाम कर रही थी वो दोनों, विष्णु उसका पति और वो दोनों मिलकर बदनाम कर रहे थे। जितना उसका वीडियो देख लीजिए आप, कितना खराब असर समाज से पड़ रहा था। अब उसकी मौत हो जा रही है तो इससे किसको गम होगा? एक अश्लील वीडियो बनाने वाली महिला चली गई, कोई दूसरी चली आएगी, फिर वो। और आजकल तो पोस्ट मैरिटल अफेयर, लोग यहाँ सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि मालती चौहान का निधन हो गया है और आप कह रहे हैं कि वो अश्लील वीडियो बना रहे थे। फिर 6 मिलियन लोग सब्सक्राइब कैसे कर लिए चैनल को? एक काम करें, गांधी मैदान के 2 पार्ट कर दीजिए। एक तरफ बुलाइए आसाराम बापू जी को, सॉरी, एक अच्छे मराठी बापू जी को बुला लीजिए, प्रवचन करा लीजिए। अब बगल में सामने करा लीजिए कैबरे डांस। अब देख लीजिए भीड़ कहाँ जाता है। बापूजी अकेले बैठे रहे कुर्सी पर, कोई वहां नहीं जाएगा। अगर उधर डांस चल रहा हो कैटरीना कैफ का और जितने लोगों का वहां पर, राखी सावंत का, अब देखिए भीड़ कहां पहुंच जाएगा वहां। लोग तो यही चाहते हैं कि भाई मनोरंजन हो। लोग थक चुके हैं अपने काम से, क्योंकि काम तो है नहीं बिहार में, कोई काम ही नहीं है, तो लोग बैठे बैठे थक चुके हैं, उनको मनोरंजन चाहिए। और ये महिला मनोरंजन करवा रही थी वो। आप उसका मीडिया पे देखिए जितना भी आ रहा है। सर, लोग के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है कि घर के विवाद को सोशल मीडिया पर लाना ये कहां तक सही है, और क्या कारण हो सकता है कि ये लोग घर के विवाद को सोशल मीडिया पर देखें? घर का विवाद सोशल मीडिया पर वो नहीं ला रहे हैं, उनके अपने 5 चैनल्स हैं। जितना ये विवाद हाईलाइटेड होगा उतना उनको पैसा मिलेगा चैनल से। तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी उनकी है। लीजिए, लोगों को लग रहा था कि ये सब पैसे के लिए हो रहा है। मतलब मालती के जो पति है विष्णु राज जो है, वो अपनी पत्नी का शादी जो है अर्जुन नाम के एक शख्स से करा देते हैं, और वो ये भी बात कहते हैं कि पिछले समय से जो है लगातार इन दोनों के बीच वो प्रेम प्रसंग देख रहे थे। तो ये जहां तक हमारी जानकारी है, विष्णु जो उसका पति मालती का है, उसका अफेयर कोई राधिका नाम के लड़की से था। हम जानते नहीं है, सुने हैं और मालती ने भी आरोप लगाया, राइट। और मालती का अफेयर उसके सोकॉल्ड भाई जिसको राखी बांधती थी वो अर्जुन, उससे इसका अफेयर था। तो पति कहीं और इन्वॉल्व है, पत्नी कहीं और इन्वॉल्व है, और ये दोनों पति पत्नी मिलके आपस में कंपटीशन था, कौन किसको कितना हुट कर सकता है या चीट कर सकता है। दोनों वीडियो बनाया करते थे और बहुत ही अश्लील शब्दों का प्रयोग किया करते थे। आप वीडियो देखिए खोल के, आप सुन नहीं पाइएगा, पब्लिकली आप उस वीडियो को देख नहीं पाइएगा। बस उसमें कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप उसको छिप के देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अश्लील वीडियो ही दोनों पर स्थित थे। वो जो हस्बैंड है विष्णु, वो अपनी पत्नी में कमेंट कर, दोनों का गलती मानते हैं कि दोनों ने अश्लीलता नहीं, दोनों ही अपने अपने लाइफ में अलग अलग इंगेज थे। अचानक एक दिन मालती ने कहा कि भाई हम अपने भाई से शादी करना चाहते हैं, मतलब जो उसका सोकॉल्ड भाई था अर्जुन, हम शादी करेंगे उससे।
तो ये तो विष्णु चाहता सही था कि इनसे प्रेम छूट जाए और हम जिसको हम चाहते हैं उसको घर में लाएं। कानून ये कहता है कि बिना तलाक के कोई पति जो है अपनी पत्नी का शादी किसी गैर मर्द के साथ करा बशर्ते उस पत्नी को दूसरी पत्नी जो शादी करने जा रहा है उसको ऑब्जेक्शन नहीं हो। हम लोग के यहाँ 497 जो हम लोग का सेक्शन था आईपीसी में उसको अबॉलिश कर दिया गया। तो एडल्ट्री नाम का चीज अब रहा नहीं। अब किसी की पत्नी किसी के साथ कहीं जा सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता, कोई आपके सवाल ही उठता नहीं है, कानून कुछ नहीं करेगा आपके लिए। ये बहुत बड़ी ये लैचेस हमारे यहाँ हुआ है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया है। तभी तो आपके यहाँ शुरू हुआ लिविंग रिलेशनशिप। एक लड़की जो कुंवारी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी कर सकती है, सेक्सुअल एक्सप्रेस भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरकोर्स भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकती है, वो बशर्ते कि उस लड़की को दिक्कत ना हो। लड़की को बस दिक्कत नहीं। हाँ, अगर उसको दिक्कत हो रहा है तो दुनिया में जितनी कानून भारत में है सब लड़कियों के पक्ष में है। आपके पास कुछ नहीं है, महिला आयोग, महिला थाना, महिला उत्थान, महिला सती, महिला वो, महिला ये, पुरुषों के लिए कहीं कुछ नहीं है। अगर वो खाली कंप्लेन कर दी कि हमारा फिजिकल असॉल्ट किया है हम शादी करने के लिए, तो आप जेल चले जाएंगे फिर। तो मतलब ये कानून में देखा जाए तो जिस तरीके से मतलब विष्णु राज जो है अपनी पत्नी का शादी अर्जुन के साथ कराते हैं, तो अगर इसमें चाहे तो विष्णु में जो है राधिका के साथ शादी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐतराज अगर पत्नी चाहे तो। पहली बात तो शादी को समझिए आप। शादी वो नहीं जो सिंदूर डाल दिए आप। शादी वो भी नहीं है कि नोटरी के यहाँ खड़ा हुए दोनों लोग फॉर्म भर दिए या शादी कर दिए वहां पर और नोटरी मैरिज हो गया, ये भी वैलिड नहीं है। शादी वो भी नहीं है कि आप किसी रजिस्ट्रार के यहाँ चले गए, रजिस्ट्रार के यहाँ शादी कर दिए वहां पर। शादी सब नहीं, शादी का मतलब हम लोग के हिंदू रिचुअल्स होना चाहिए वहां पर और दोनों के पेरेंट्स वहां होना चाहिए, फिजिकल प्रेजेंट होना चाहिए। मैरिज उसको हम लोग कहते हैं कानूनी तौर पे। रजिस्ट्रार के यहाँ मैरिज कर रहे हैं लोग, मैरिज करके आराम से घूम रहे हैं, वो नहीं, वो शादी होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिया गया है कि आप अपना मैरिज रजिस्टर्ड कराइए वहां पर कि आप लोग दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। नोटरी वोटरी को जितने भी हैं, नोटरी वाले जब मैरिज हो रहे हैं आजकल सिविल कोर्ट में नोटरी वाली शादी करा दे रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखित रूप से ये सबको वार्न किया है कि अगर कोई नोटरी शादी कराते हुए पकड़ा गया या देखा गया तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी नोटरी को। तो विष्णु पर यह भी आरोप लग रहा है कि विष्णु जो है अपनी पत्नी को लगातार वो मानसिक रूप से कमजोर कर रहा था ताकि हम राधिका से लड़की से जो है शादी रहता। ये सब मीडिया ट्रायल है। हाँ। अगर मान लीजिए इस तरीके से मतलब अगर ये जांच में सही पाया गया तो कितने साल तक विष्णु जो है जेल में रह सकता है? एक दिन भी जेल में उसका बेल हो जाएगा। एक दिन में? एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा उसका बेल हो जाएगा। 304A का केस दर्ज होगा, बेल हो जाएगा उसका। और अगर ये प्रूफ हुआ कि हाँ उसके कारण वो मरी है तो फिर 306 10 साल के लिए जाना पड़ जाएगा इनको। तो ये तो अभी मुश्किल है कि उसका बेल होगा या जेल में ही रहेगा, ये तब जबकि ये जांच कंप्लीट हो जाए, पुलिस अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर। अभी जो है हर तरफ ये चर्चा चल रहा है कि विष्णु जो है बहुत ही जल्द जेल से बाहर निकल जाएगा और इसमें उसका गुनाह नहीं है। बिल्कुल निकल जाएगा वो। कब तक विष्णु जेल से? अब ये कहना, विष्णु को जानते भी नहीं हम, पूरी कहानी भी नहीं जान रहे अभी हम, FIR भी नहीं देखे, हम कैसे बता सकते हैं कि विष्णु अगर इसमें जेल गया है और साक्ष्य अगर विष्णु के खिलाफ नहीं आ रहा है तो विष्णु जेल से बाहर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। इस मामला में सर देखा जाए तो अब इसके बाद बहुत सारे लोग का और भी हाथ आ रहा है। एक गोरखपुरिया भौजी नाम के यूट्यूबर है जो कह रही है कि हमारे वजह से आज 200-2000 लोग हैं हमको देखकर आज आके यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। हालांकि उनके बारे में बात किया जाए तो काफी पहले से अश्लील तरीके का वीडियो बनाती है और इस कहानी में एक घंटे कहीं ना कहीं एक घंटे पे वो जाके मिलती है। कभी विष्णु के बच्चे से मिलती है, कभी विष्णु की पत्नी का जो शव जहां पे जलाया जा रहा था वहां भी जाके देखती है और वीडियो अपलोड करती है। उसको आप कैसे देखते हैं? उस महिला का भी नाम इसमें आएगा। हाँ। और कहीं न कहीं पुलिस वहां तक ही पहुंचेगी और उनका क्या संबंध इस मौत से है इसकी जांच भी होगी। और बेफिक्र रहें, अगर वो सस्पेक्टेड हैं तो भी कहीं जेल में रहेंगे, गोरखपुर में जेल में। हाँ, जेल में रहेंगे, जेल जाएंगे वो भी। हाँ, मतलब अगर जांच में पाई गई। बिल्कुल, जितना वो चिल्ला रही है मीडिया में अभी, जो लोगों ने बताया हमको भी, जो आ रहा है मीडिया ऑडियो देख रहे हैं हम उसको, तो वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ये कोई देश के लिए क्रिएटिव काम कर रही हैं, समाज को बिगाड़ने और तोड़ने का काम वो भी कर रही हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि आज हमारी वजह से हजारों महिलाओं को रोजगार मिल गया है। तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो मोदी जी को बुला लेना चाहिए दिल्ली में उनको। अगर उनके चलते रोजगार जनरेट हो रहा है तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए, उनको पद्म विभूषण देना कम से कम। मोदी जी के यहाँ लिखते हैं हम लोग कि भाई गोरखपुरिया जो भौजी आपकी हैं उनको बुला के दिल्ली में और कोई अवार्ड इनको दे दिया जाए। तक सर एक सवाल रहेगा, यूट्यूब अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे ज्यादा यूट्यूब का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो भारत में किया जाता है। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में जिस तरीके से लोग यूट्यूब पर कुछ पैसे कमाने के लिए अश्लील तरीके का जो वीडियो बना रहा है, क्या इस पे कोई नया नियम कानून कुछ आने वाला है? देखिए एक बात समझिए, नहीं कानून तो है ही,
24 लोग फॉलो कहाँ करते हैं? 2400 यूट्यूब्स को बंद कर दिया गया, उनके चैनल्स को। हाँ। रोज यहाँ आ जा रहे हैं, नहीं है। तो ऐसे लोगों का सर चैनल क्यों नहीं बंद होता है, जो इस तरीके से गंद मचा रहे हैं? आज समाज के कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको देखकर आज खराब हो रहा है। राइट, सोशल मीडिया में जब आप जाते हैं, कोई ऑप्शन चीज देखते हैं अगर हैं, वहाँ ऑप्शन आता है, उसमें एक ऑप्शन रिपोर्ट का भी होता है। आप रिपोर्ट कर दिए, चैनल का लॉक हो जाएगा। फिर हम लोग कहाँ यहाँ इंटरेस्ट लेते हैं? बिल्कुल जी, वो तो अकेले बैठ देखते हैं। अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं या गोरखपुरिया भौजी ऐसा परोस रही हैं, तो लोग कहीं शांत में अकेले हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो अब विधानसभा में दिखाया जाता है पोर्नोग्राफी को, अब तो मुख्यमंत्री भी बयान दे रहे हैं इन चीजों का। तो बह चलिए इस धारा में। लेकिन यूट्यूब के जो यूट्यूबर, वो एक्चुअल यूट्यूबर हैं, जो अभी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, वो बहुत बड़े देशभक्त हम उनको मानते हैं। क्योंकि समाज के गली कूचों और छोटे और आम जनता के प्रॉब्लम्स को जब वो ला रहे हैं सामने में, तो सरकार भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेती है इन चीजों पर। है कि नेशनल पोर्टल पे कोई न्यूज भारत के लिए नहीं है। आप देखेंगे जितना नेशनल पोर्टल है, जी न्यूज है, चाहे जो भी न्यूज बता रहे हैं आपको, एबी न्यूज है, 24 है, सब जगह वो व्यापार और व्यवसाय का बन गया है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट चल रहा है, जितने एडवर्टीजमेंट है वहाँ दिखाए जाते हैं। न्यूज़ 5 मिनट चलता है वहाँ पर। और भी न्यूज़ में क्या आएगा, मोदी जी आएंगे, गहलोत साहब आएंगे उसमें, और राहुल गांधी आएंगे, हमस आएगा, फिलिस्तीन आएगा, और बाइडन साहब आएंगे, चीन आएगा, कोरिया आएगा, कहानी खत्म। भारत में जितने राज्य हैं उनके बारे में कहीं कोई न्यूज नहीं है। तमिलनाडु में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, यूपी में क्या हो रहा, कुछ नहीं है। बहुत होगा तो जोगी जी आएंगे, बोलेंगे उन्होंने यूपी के लिए कैसा विकास कर दिया। अरे विनाश कैसे हुआ ये कौन दिखा रहा है? विनाश दिखा रहा है बिहार। अब बिहार के यूट्यूबर, आपने कहा मोबाइल्स के बारे में, भारत नहीं, विश्व में सबसे अधिक मोबाइल यूजर भारत में ही है। सबसे अधिक मोबाइल यूजर भारत में ही है। एक आदमी के पास औसतन 2 मोबाइल यहाँ पर रखा जाता है। तो भाई यूट्यूब में आजकल न्यूज कौन देख रहा है? आप देखिए टेलीविजन का जो बिक्री है बंद हो गया। अच्छा, अंत में सर, ये अर्जुन जो है, दोनों के बीच, मालती और विष्णु के बीच देखा जाए तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं ये विवाद का जड़ अर्जुन ही है। तो क्या अर्जुन को भी मतलब कुछ एक्शन लिया जाएगा? अगर अर्जुन के खिलाफ कोई साक्ष्य मिलता है तो कार्रवाई अर्जुन पर भी हो। ये भी जा रहा है कि अर्जुन का भी पहले से कोई पत्नी है, इसके बाद भी वो किसी दूसरे औरत से नहीं, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग कि मेरी पत्नी अगर जिंदा है तो हम किसी पत्नी को नहीं देख सकते हैं। खूब देख सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं। सुप्रीम, हम नहीं कर रहे हैं ये। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये सिस्टम खत्म। आप लिविंग में बस, फिर वही कंडीशन है, महिला को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बस महिला को आपत्ति बस आप आराम से घूमिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पति को चिल्लाना दीजिए। चलिए सर, बाकी इन सारी चीजों पर हमारे साथ बातचीत किए और सारी चीजों को लेकर जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर देखा जाए तो देश में कई मुद्दे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अभी सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को पसंद किया जा रहा है, लोग देख रहे हैं, ये मुद्दा है कहीं ना कहीं मालती चौहान का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और इस मामले का अगर देखा जाए तो संगीन तरीके से जांच किया जा रहा है, और देखना यह होगा कि इसमें आगे दोषी कौन होता है और कितने समय तक उसे सजा मिलता है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।